अच्छा, ये हम हिरागाना की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हिरागाना के जो बेसिक कैरेक्टर हैं 46, इनकी प्रैक्टिस मैंने करवा दी थी कि ये हमने कैसे लिखने हैं और कैसे पढ़ने हैं, ये मैंने करवा दिए थे। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो इसकी एडिशनल साउंड्स हैं, एडिशनल साउंड, इसकी एडिशनल आवाजें जो हैं, जिनको मिलाकर हमने आगे ग्रामर पढ़नी है या कुछ वोकैबुलरी के अल्फाज पढ़ने हैं, यानी कि पूरी जो लैंग्वेज है वो हमने कैसे स्टडी करना है उसको। तो हिरागाना के अल्फाज हमने पढ़ लिए थे, मैंने प्रैक्टिस भी करवा दी थी। आज हम इनकी एडिशनल साउंड की आवाजें पढ़ेंगे, इन बारे में पढ़ेंगे कि इनको लिखना कैसे है और पढ़ना कैसे है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हिरागाना जो है इसे कहते हैं गोजू उन। हिरागाना का जो 46 कैरेक्टर है, हिरागाना का जो चार्ट है उसका नाम है गो जू उन। गोजू उन। हिरागाना 46 अल्फाबेट का जो चार्ट है उसे गोजू उन कहते हैं। अब हम जिसके बारे में पढ़ने लगे हैं, इन्हें कहते हैं यो उन। इसे कहते हैं यो उन। और ये बनता कैसे है? अब आप ये एक चीज जान लें कि जो हिरागाना अपना जापानी लैंग्वेज जो है उसका सारे का सारा इंसार ये 46 कैरेक्टर जो है इन्हीं पे है। तो यो उन वाला जो कॉलम है इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 21 कैरेक्टर हैं। 21 कैरेक्टर हैं। और ये बनते कैसे हैं? हिरागाना का ये जो सेकंड कॉलम है, कॉलम नंबर 2, सेकंड कॉलम का ये जो साउंड नंबर 2 है, 2 नंबर, ये वाली 2 नंबर वाला जो कॉलम है, यानी कि दो सेकंड साउंड वाला है, कॉलम नंबर 2 की सेकंड साउंड, उसके नीचे जो जितने भी आवाजें आती हैं उनको हम लेकर या, यू और यो, या, यू और यो के की मदद से ये आवाजें बनाएंगे। की, शी, ची, नी, ही, मी, री के साथ, की के साथ आवाज बनाएंगे। देखें, की के साथ या को जोड़ेंगे, की के साथ यू को जोड़ेंगे, की के साथ यो को जोड़ेंगे, तो ये यो उन वाली आवाजें बनेंगी। तो ये हमने इनको जोड़ना कैसे है, पढ़ना कैसे है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले सेकंड कॉलम का जो सेकंड साउंड है उसको हम लेंगे की हमने लिखा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस होगी होगी तो आपको पता ही है की कैसे लिखना है। उसके साथ ये जो या है, या की मदद से हम ये साउंड बनाएंगे, क्या वाली, सॉरी यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है क्या और क्यों है, क्यों है। अच्छा, तो की और या, ये हिरागाना का या है, इसकी मदद से या जो है वो हमने छोटा करके लिखना है। की बड़ा लिखेंगे और या की निस्बत को हम छोटा कर देंगे, या की वैल्यू को हम छोटा कर देंगे, तो ये एक साउंड बन जाएगी जिसको कहते हैं क्या। ठीक है जी, ये है एडिशनल साउंड। हिरागाना 46 कैरेक्टर के बाद जितने भी, उसके बाद 46 के बाद जितने भी हमने कैरेक्टर पढ़ने हैं, जितने भी हमने अल्फाज पढ़ने हैं, जितनी भी हमने आवाजें पढ़नी है, उनको एडिशनल साउंड कहते हैं। तो पहले हम की लिखेंगे बड़ा, फिर या को छोटा करके लिखेंगे, तो ये एक साउंड बन जाएगी क्या। इसी तरह हमने की लिखना है और उसके साथ यू जो है, यू को हम उसकी वैल्यू को छोटा करेंगे, तो ये क्यू बन जाएगा, क्यू। इसी तरह क्यों हमने लिखना है तो की लिखेंगे और यो जो है उसको हम छोटा करके लिखेंगे, उसकी वैल्यू को हम छोटा करेंगे, तो ये हो जाएगा क्यों। क्या, क्या, क्यू, क्यों, ये है एडिशनल साउंड को लिखने का तरीका। कौन सी वाली एडिशनल साउंड? यो ओन वाली। याद रखें, इसमें भी नाम चेंज होते रहते हैं, लेकिन इसमें इतना मसला नहीं है कि आप इनको याद रखें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी साउंड्स हैं। तो ये हिरागाना का जो चार्ट है उसे कहते हैं गोजू उन, और ये यो उन वाली 21 जो करेक्टर हैं, 21 अल्फाज जो हैं, उनको यो उन पढ़ेंगे। तो क्या लिखने के लिए हमने की लिखा, या को छोटा करके लिखा, तो ये क्या बन गया की। क्यू लिखने के लिए हमने की लिखा, यू को छोटा करके लिखा, तो ये क्यू बन गया। तो इसी तरह क्यों लिखने के लिए की लिखा और यो को छोटा करके लिखा, तो ये क्यों बन गया। इसी तरह हम ये जो हमारा 3 आवाजें हैं, ये जो 3 हमारे अल्फाज हैं, इनको हम पढ़ेंगे। ये है शाह, शू, शो। होना तो ऐसे ही चाहिए था कि जैसे ये क्या है तो ये शिया होना चाहिए था, शिया, शी, या। लेकिन इसको पढ़ने का अपना तरीका है, इसकी अपनी तरतीब है, उसका अपना एक रूल है, तो उस हिसाब से हम इसको शाह पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो शाह लिखने के लिए भी हम शी लिखेंगे, ठीक है, उसके साथ या को छोटा करके लिखेंगे, तो ये हमारा शाह बन जाएगा। इसी तरह शू लिखने के लिए हम शी लिखेंगे और यू को छोटा करके लिखेंगे, तो ये शू बन जाएगा। इसी तरह हम शो लिखने के लिए शी लिखेंगे
और यो की निस्बत को हम छोटा करेंगे तो ये हमारा शो बन जाएगा। तो हमने हर कैरेक्टर के साथ, की के बाद शी है, शी के बाद हमने ची लेना है, ची के साथ हम आवाजें बनाएंगे। मैं जल्दी जल्दी लिखूंगा क्योंकि दो ही पॉइंट होते हैं समझाने के लिए। अब इसमें कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है, अल्फाज की जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज होती है, तो आपको बताना जरूरी होता है, बाकी तरीका वही है। इसी तरह हमने चा लिखना है, ये हमारा चा है, चू और ये चो, ठीक है। तो चा लिखने के लिए अब होना तो ये भी चिया चाहिए था, लेकिन उनका अपना एक रूल है, वो इसको चिया नहीं पढ़ते, इसको चा पढ़ते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ची लिखेंगे और उसके साथ छोटा या ऐड कर देंगे तो ये चा बन जाएगा। इसी तरह हम ची लिखेंगे, छोटा यू ऐड करेंगे तो ये चू बन जाएगा। इसी तरह चो लिखने के लिए हम ची लिखेंगे और छोटा यो लिखेंगे तो ये चो बन जाएगा। तो चा चू चो। इसी तरह हमने अब यहाँ पे इन दोनों की, ये जो दो लाइनें हैं, ये दो हमारी जो कॉलम है, ये जो दो हमारी आवाजें हैं या कॉलम सम्मेलन या साउंड सम्मेलन, जो भी सम्मेलन, इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो इन सब से अलग है। 1 2 3 4 5, इन पांचों से इनकी प्रोनाउंसिएशन अलग है, बाकी इन पांचों की सेम है। कैसे? ये नी है तो जैसा कि हमने ये क्या पढ़ा था, तो नी को हम ना नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ना वाली अपनी साउंड है। यहाँ पे ये देखें, ना की अपनी साउंड है, यहाँ पर शाह की अपनी साउंड नहीं थी, ठीक है, ये शी था, यहाँ पर शाह की साउंड बनाई हमने। तो इसी तरह हमने जैसे की साउंड हमने क्या बनाया है, की और या की मदद से क्या बनाया है, इसी तरह हम नी और या की मदद से क्या बनाएंगे, ये नी लिखेंगे और छोटा या ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा न्या, न्या, न्यू और न्यो, न्या न्यू न्यो। इसी तरह नी लिखेंगे, छोटा यू लिखेंगे तो ये न्यू हो जाएगा, नी लिखेंगे, छोटा यो लिखेंगे, ये न्यो हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, मजीद तफसील बताने की जरूरत नहीं है। इसी तरह ही है तो यहाँ पे हेया, ह्यू और हेयो, ठीक है। तो हेया ह्यू हेयो लिखने के लिए भी सेम हम यहाँ पे ही लिख लेते हैं एक बार। ये हमने ही लिख लिया, इस ही के साथ छोटा या ऐड किया तो ये हेया हो गया, ही के साथ छोटा यू ऐड किया तो ह्यू हो गया, और ही के साथ छोटा यो ऐड किया तो ये हेयो हो गया। इसी तरह हमने मी, ये जो वाला है ये म्या है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं म्या, म्यू और म्यो। ये लिखने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि इनको पढ़ना क्या है। तो हम यहाँ पे मी लिख लेते हैं पहले, क्योंकि 3 बार हमने इसका इस्तेमाल करना है, तो हम लिख लेते हैं, बार बार मार्कर चेंज ना करना पड़े। तो मी के साथ छोटा या ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा म्या, और यू ऐड करेंगे तो म्यू हो जाएगा, मी के साथ छोटा यो ऐड करेंगे तो ये म्यो हो जाएगा। इसी तरह हमारी लास्ट साउंड री वाली रह गई है, यहाँ पे हम री को ऐड कर लेंगे। री लिखा हमने, ये री लिखा, फिर री लिख लेते हैं क्योंकि 3 बार इस्तेमाल करना है, ये लिखा। याद रखें काटा करना का री जो है उसकी यहाँ पे भी हुक बनी होती है और यहाँ पर भी हुक बनी होती है। असल में ये वाला जो री है ये ऐसे करके लिखा जाता है, तो ये कंप्यूटराइज होता है, तो इसको आपने इस तरह करके अगर आपका दिल है तो लिख लें, क्योंकि लिखा जाए तो फिर वो पता नहीं चलता कि हमने री लिखा है कि क्या लिखा है, तो इसलिए इसको यहाँ पे चेंज कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है इसमें। तो रिया रियू रियो की जो साउंड है, रिया रियू और रियो, रिया रियू रियो की जो साउंड है उसको हम लिखने के लिए यहाँ पे हमने री लिख लिया है और इसके साथ छोटा या ऐड करेंगे तो ये रिया हो जाएगा। इसी तरह री के साथ छोटा यू लिखेंगे तो ये रियू हो जाएगा, और री के साथ छोटा यो लिखेंगे रियो हो जाएगा। तो इसके साथ हमारा जो ऑन वाला जो चार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। क्या क्यू क्यो, शा शू शो, चा चू चो, न्या न्यू न्यो, ह्या ह्यू ह्यो, म्या म्यू म्यो, रिया रियू रियो। यहाँ पे हमारी 21 जो साउंड है वो कंप्लीट हो जाती है। तो जापानी जुबान को पढ़ने के लिए आपने जब हिरागाना पढ़नी है तो उसके कैरेक्टर को याद रखना जरूरी है, उसकी बेस को समझना जरूरी है, उसकी बेस को याद करना जरूरी है, उसको लिखना पढ़ना जरूरी है अगर आपने जापानी जुबान पढ़नी है। और अगर आपने वैसे सीखनी है तो फिर आप वीडियो वगैरह देखते रहें, उनसे ही समझ लें। चलें, ये हमारा हो गया। अब मैं इसको खत्म कर दूंगा। इसके बाद हमारा एक और चार्ट है, क्योंकि ये जो एडिशनल साउंड होती हैं, क्योंकि ये जो एडिशनल आवाजें होती हैं ये 59 होती हैं। 59, कहीं कहीं 61 भी होती हैं, लेकिन 61 को काउंट नहीं किया जाता, 59 ही पढ़ी जाती हैं। तो 59 में से हमने 21 जो है वो हमने पढ़ ली है। अब हमारी 21 के बाद जो 25 जो साउंड है वो हमारी अभी बाकी हैं। ठीक है, तो 25 ये हमने 21 पढ़ ली है, अब हम 25 की तरफ जाएंगे। 25 की जो साउंड है हमारी, ये जो 25 जो आवाजें हैं हमारी, ये हमने कैसे बनानी है, ये हम इस कॉलम से, टा वाले सेकंड कॉलम से हम स्टार्ट करेंगे। सेकंड कॉलम के साथ थर्ड कॉलम का इस्तेमाल करेंगे, फोर्थ कॉलम का इस्तेमाल करेंगे, फिफ्थ वाला छोड़ देंगे
और ये 6 वाला जो कॉलम है इसका हम 2 मरतबा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है दाकुतेन। 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 दाकुतेन से कौन सी आवाजें बनेंगी? यहां पे हम लिख लेते हैं का, की, कु, के और को। उसके बाद मैंने सेकंड कॉलम का बताया था सा, शी, सु, से और सो। उसके बाद थर्ड कॉलम का बताया था, ये वाला फोर्थ कॉलम का जो हमने बताया था, ता, ची, सु, ते और ये तो। उसके बाद हमारा इसका हमने 2 बार इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे हम एक बार यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो जाएगा हा, ही, फू, हे और हो। तो इस कॉलम को हमने, ये जो हमारा चार्ट है, इस चार्ट को हमने पढ़ने के लिए, इस चार्ट का हमारा नाम है दाकुतेन। इस चार्ट का हमने नाम क्या पढ़ा है कि ये दाकुतेन है। तो इसके अंदर 5, 5, 10, 5, 15 और 20, इसके अंदर 20 आवाजें हैं, 20 साउंड हैं। और वो कैसे बनेगी? इनके ऊपर जैसे हम अलिफ दो जबर आन, अलिफ दो पेशवा ऊ हमने पढ़ा हुआ है, अलिफ दो जेर ए पढ़ा हुआ है हमने। तो ये जो 2 जबरें होती हैं हमारी लैंग्वेज में, हम उर्दू लैंग्वेज में हम बात करें तो इनको यहाँ पे इनके साथ इस्तेमाल करने से इनकी साउंड चेंज हो जाएगी। तो ये का से गा बन जाएगा, गा। ठीक है। तो ये जो साउंड है हमारी, इनको हम तेन तेन कहते हैं, तेन तेन। ये जो हमारे जो डाट है या जो भी जबरे हैं हमारे, हम इनको क्या पढ़ेंगे? तेन तेन। इनको हम तेन तेन पढ़ेंगे। इसी वजह से ये दाकुतेन है, इसी वजह से इसको दाकुतेन कहते हैं। तो ये काफ से गा हो जाएगा, की से, की के ऊपर 2 जबरे लगाएंगे तो ये गी की साउंड देगा, और कू के ऊपर 2 जबरे लगाएंगे तो ये गू में चला जाएगा, और के ऊपर 2 जबरे लगाएंगे तो ये गे में चला जाएगा, और को के ऊपर 2 जबरे लगाएंगे तो ये गो में चला जाएगा। तो क्या हो गया? गा, गी, गू, गे, गो। ओके। उसके बाद सा है, तो सा के ऊपर 2 जबरे लगाएंगे तो ये जा की साउंड देगा, जा। ठीक है। इसी तरह ये जा के बाद होना तो जी चाहिए, लेकिन जी उनका फार्मूला नहीं है, उन्होंने यहाँ पर नहीं बनाया हुआ। तो यहाँ पे इसके ऊपर जब 2 जबरे लगाएंगे तो ये जी में चला जाएगा, जा, जी। ठीक है। उसके बाद सू के ऊपर 2 तेन तेन लगेगी तो ये जू में चला जाएगा। ठीक है। जा, जी, जू। और उसके बाद इसके ऊपर 2 तेन तेन लगी तो ये जे में चला गया, और ये इसके ऊपर 2 तेन तेन लगी तो ये जो में चला गया। तो ये जा, जी, जू, जे, जो। ओके। उसके बाद ता है, ता के ऊपर 2 तेन तेन लगाएंगे तो ये दाल की साउंड देगा, ये हो जाएगा दा। ठीक है। दा, इसके ऊपर 2 तेन तेन लगाएंगे तो ये सेम इसी की तरह ये साउंड देगा, जैसे जी है तो ये भी जी होगा, और ये भी असल में ये दू है, असल में ये दू है, लेकिन इसको दू पढ़ते नहीं क्योंकि जापानी जबान में दू इस्तेमाल ही नहीं होता, तो यहाँ पे जू पढ़ेंगे इसको, जा, जी, जू। तो ये चारों जो है, यानी कि ये दोनों की साउंड सेम है और ये दोनों की साउंड सेम है। ओके। उसके बाद ते के ऊपर 2 तेन तेन लगाएंगे तो ये दे हो जाएगा, तो के ऊपर 2 तेन तेन लगाएंगे तो ये दो हो जाएगा। तो दा, जी, जू, दे, दो। असल में ये जू है, जू। ठीक है। और जू का जो है वो दाल खत्म कर दिया हुआ है, और इसको जू पढ़ते हैं। और जब आपने इसको लिखना है, क्योंकि आपने मोबाइल के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, लिखना है मोबाइल के ऊपर, लिख के प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी मैसेज करना है, कोई भी चीज लिखनी है, तो ये जो जू वाली साउंड है, ये वाली साउंड, एक जू वाली साउंड ये है, ये तो आसान है। आप लिखोगे जेड और यू का इस्तेमाल करोगे तो ये साउंड आ जाएगी। अब अगर आपने ये साउंड इस्तेमाल करनी है तो आप कैसे लिखोगे? ये नहीं होगा आपसे जब तक मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है। तो ये वाली साउंड लिखने के लिए आपने दू लिखना है, जैसा कि मैंने बताया कि असल में ये दू है, लेकिन इसको जू पढ़ते हैं। तो ये आपने दू लिखना है, डी और यू लिखेंगे तो ये वाली साउंड आपकी बन के आ जाएगी। इसी तरह हा के ऊपर 2 तेन तेन लगाएंगे तो ये बे की साउंड देगा, तो ये बा बन जाएगा। ही के ऊपर लगाएंगे तो ये बी बन जाएगा। फू के ऊपर 2 तेन तेन लगाएंगे तो ये बू बन जाएगा। और हे के ऊपर 2 तेन तेन लगाएंगे तो ये बे बन जाएगा, और यहाँ पे 2 तेन तेन लगाएंगे तो ये बो बन जाएगा। तो पता ये चला कि ये जो 20 साउंड हैं, अब हमारी मैंने लिखा 25 था, तो अभी मैंने ये 20 बनाई है, 5 साउंड अभी रहती हैं। तो क्योंकि इनका नाम है दाकुतिन, इसके अंदर दाकुतिन है। चलो मैं यहाँ पे 25 नहीं 20 ही कर लेता हूँ। उसके बाद 5 साउंड जो है वो और है, वो अब मैं आपको बता देता हूँ। तो जो हमारी 20 साउंड है वो है दाकुतिन की। इनको गा, गी, गू, गे, गो पढ़ेंगे, जा, जी, जू, जे, जो पढ़ेंगे, दा, जी, जू, जे, दो पढ़ेंगे, और बा, बी, बू, बे, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी जो 5 साउंड, मैंने 25 कहा था, तो 5 साउंड हमारी रह गई हैं, क्योंकि हमने इस कॉलम का 2 मरतबा इस्तेमाल करना है। तो हम यहाँ पर इस कॉलम को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं।
तो इस कॉलम का हम एक मरतबा हमने इस्तेमाल कर लिया है, एक मरतबा हमारा रह गया, तो हम यहाँ पे एक मरतबा फिर लिख लेते हैं, हा, ही, फू, हे और हो। ठीक है जी, यही है ना, हा, ही, फू, हे, हो। तो इसकी जो साउंड है दूसरी मरतबा इस्तेमाल करने के लिए, इसका ये जो 5 साउंड हैं इनको कहते हैं, इसको हमने दाकुतेन पढ़ा था, और ये है हान दाकुतेन, हान दाकुतेन। ये जो 20 साउंड है ये दाकुतेन वाली थी, दाकुतेन। अब ये जो 5 साउंड है इनको हमने हान दाकुतेन पढ़ना है। ठीक है, ये जो 5 हैं, तो इनको लिखने के लिए हम यहाँ पे हा लिखते हैं और इसके ऊपर गोल दायरा लगाएंगे, तो ये पे की साउंड देगा। इसकी पे की, तो ये हा से पा में चला जाएगा। पहले बा पढ़ा था, अब पा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो गोल दायरा है इसको हम कहते हैं मारू। इसको ये लोग इन्होंने मारू का नाम दिया है, मारू। इंग्लिश में लिख दूं तो आपको आसानी होगी शायद पढ़ने में, मारू। ठीक है, इस गोल दायरे को मारू कहते हैं। तो हा, ही, फू, हे और हो। तो हा के ऊपर हमने गोल दायरा लगाया तो ये पा बन गया, ही के ऊपर लगाएंगे तो ये पी बन जाएगा, और इसके ऊपर लगाएंगे फू के ऊपर तो ये फू बन जाएगा, और हे के ऊपर लगाएंगे तो ये पे बन जाएगा, और हो के ऊपर लगाएंगे तो ये हो बन जाएगा। ठीक है जी, तो पा, पी, पू, पे, हो। 20 साउंड जो है वो दाकुतेन वाली है, और 5 साउंड जो है वो हान दाकुतेन वाली है। आपने ये ज़हन में रखना है। तो हमने ये साउंड कहां से बनाई, का से हमने का वाले कॉलम से स्टार्ट किया, उसके साथ हमने सा वाला कॉलम लिया, फिर ता वाला कॉलम लिया, फिर हा वाला कॉलम, 2 मरतबा इस्तेमाल किया है। तो ये दाकुतेन की साउंड और हान दाकुतेन की साउंड जो है वो बन गई है हमारी। ठीक है जी, उसके बाद 25। अब हम अगर 21 और 25 को जमा करें तो ये हमारी 46 हो जाती है, 59 है। तो 59 से 46 को खत्म कर दें तो ये हमारी 15 आवाजें अभी भी रहती हैं, 15 कैरेक्टर हमारे अभी भी रहते हैं पढ़ने को। तो हम उसकी तरफ चलते हैं। तो वो जो हमारे 15 कैरेक्टर रह गए हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे अभी ये जो आवाजें पढ़ी हैं, दाकुतेन और हान दाकुतेन, ये जो हमने आवाजें अभी पढ़ी हैं, इन आवाजों के साथ मैं फिर से उनके लिए क्या हो जाएगा, गा, गी, गु, गे और गो। उसके बाद था जा, जी, जू, जे और जो। उसके बाद था हमारा दा, जी, जू, दे और दो था। उसके बाद था हमारा बा, बी, हु, बे और बो। और उसके बाद था हमारा पा, पी, कु, पे और को। ये वाले अभी हमने पढ़े हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे है इस की, शी, ची, नी, ही, मी, री की मदद से जो हमने यो उन वाला जो हमने कॉलम पढ़ा था, उसमें हमने 21 आवाजें पढ़ी थी। अब हमने इन 5 की मदद से ये जो 5 हमारे ये जो हमारी 5 साउंड हैं, गा वाले कॉलम की, जा वाले कॉलम की, धा वाले कॉलम की, बा वाले कॉलम की और पा वाले कॉलम की, जो सेकंड साउंड हैं, सेकंड साउंड, सेकंड साउंड, सेकंड साउंड, सेकंड सेकंड, इनकी मदद से हमने या यू का इस्तेमाल करते हुए, या यू यो का इस्तेमाल करते हुए, या यू और यो का इस्तेमाल करते हुए, जैसे हमने क्या, क्यों, क्यों, शो हमने बनाया था, इसी तरह सेम हम इनका इस्तेमाल करेंगे तो ये साउंड हमारी बन जाएगी। कितनी बन जाएगी, 15। 15 हमारी रह गई थी, तो ये हमारी 15 कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये हमारी 15 जो है वो इनके साथ जाती हैं। 21 ये होगी, 15 ये होगी, तो ये टोटल जो है ये हमारी कितनी हो जाएगी, ये 36 है। इनको हम यो उन पढ़ेंगे, इनको हम यो उन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनको हमने कैसे लिखना है, सेम वैसे जैसे की लिखा था और उसके साथ छोटा या ऐड किया था हमने। ठीक है, तो यहाँ पर की नहीं, यहाँ पर गी है, यहाँ पे हम गी लिख लेंगे और या को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ज्ञा। ठीक है, ज्ञा, ग्यू और ग्यो। इसके ऊपर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको समझाना ही जरूरी था तो मैंने समझा दिया है। क्योंकि आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको पता चल जाएगा, जल्दी से पता चल जाता है। अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो आपको अच्छे आसानी से पता चल जाता है कि ये क्या चीजें हैं। तो ज्ञा, ग्यू और उसके बाद गी लिखेंगे और छोटा यो ऐड करेंगे तो ये ग्यो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जी है, जी को हम 3 मरतबा लिख लेते हैं, ये लिख लिया हमने। तो जी के साथ हमने छोटा या ऐड किया तो ये जा हो जाएगा। क्या होगा, जा। और जी के साथ छोटा यू लिखा तो ये जू हो जाएगा, और जी के साथ छोटा यो लिखा तो हमने ये जो बन जाएगा। इसी तरह ये वाला जो है जी है,
इसके साथ हमने साउंड नहीं बनानी है क्योंकि ये आता ही नहीं है, उसमें इसका इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। बी है तो यहाँ पे हम बी को लिख लेते हैं, बी, यहाँ पे फिर बी लिख लेंगे, फिर बी लिख लेंगे, तो इसके साथ छोटा या ऐड करेंगे तो ब्या हो जाएगा, बी के साथ छोटा यू ऐड करेंगे ब्यू हो जाएगा, बी के साथ छोटा यू ऐड करेंगे तो ये ब्यो हो जाएगा। तो पता ये चला ये ब्या है, ब्यू है और ये ब्यो है। ब्या ब्यू ब्यो, ब्या ब्यू ब्यो, ठीक है। ज्या ग्यू ग्यो, जा जू जो और ब्या ब्यू ब्यो। अब हमारा ये पी रह गया है, तो पी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये पी हमने लिख लिया, पी 3 मरतबा हम लिख लेंगे। और याद रखें इसको यहाँ इस तरह हमने गोल दायरा लगाना है, डॉट नहीं बनानी। जैसे ये मुझसे डॉट बन गई है, ये भी तकरीबन डॉट ही बन गई है, तो हम इसको गोल दायरा बनाएंगे, इसको हम मारू पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हम पी के साथ छोटा या लिखेंगे, पी की यहाँ पे ये हुक बनाना जरूरी है। तो ये देखें यहाँ पे मुझसे भी गलती हो रही है कि ये मैं या की नोक बना रहा हूँ, यहाँ पे नोक नहीं बनानी है, यहाँ पे इसको गोल करना है, गुलाई देनी है, तभी ये हिरागाना का हमारा या माना जाएगा। अगर हम नोक बना देंगे, ये वाली नोक बनाएंगे तो ये काताकाना का या माना जाएगा, ठीक है। तो इसके लिखने के लिए हम गोलाई का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा प्या, फिर सॉरी प्यू, फिर पी के साथ छोटा यो लिखेंगे तो ये प्यो हो जाएगा, ठीक है जी। तो प्या, प्यू और प्यो, ठीक है जी। यहाँ पर हमारी हिरागाना जो है वो इन साउंड के साथ कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, हर चीज मैंने खोल खोल के हर चीज जो है वो वाजे करके मैंने आपको बताई है, एक एक पॉइंट जो है वो मैंने आपको ओपन करके बताया है कि आपने इसको किस तरह करके लिखना है, इनका नाम क्या है, इसको पढ़ते क्या है, इनको दख्तिन जो ऊपर ये जो जबरे होती हैं इनको क्या पढ़ते हैं, ये जो गोल दायरा है इसको क्या पढ़ते हैं, ये जो यो उन वाली साउंड है ये कैसे लिखते हैं, इनको पढ़ते कैसे हैं, दख्तिन वाली जो साउंड है इनको लिखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, हान दख्तिन वाली जो साउंड है उनको कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ठीक है जी। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। मिलेंगे, अब मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा लॉन्ग वावल जो है। अब यहाँ से हम खत्म हो गया है, यहाँ पे हमारा ये चीज हिरागाना हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम हिरागाना को पढ़ने की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ उसके रूल है जो हमें जिनका हमें पता होना चाहिए, जिनके बारे में हमें मालूमात होनी चाहिए, वो हम पहले पढ़ लेंगे। उसके बाद हम हिरागाना की तरफ चलेंगे कि हिरागाना को हमने इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस कैसे बनाने हैं और हिरागाना को लिखना कैसे है, ठीक है जी। सेंटेंस में हमने हिरागाना का इस्तेमाल कैसे करना है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।